हेलो दोस्त। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर कोई दोस्त एनटीपीसी ग्रुप डी या रेलवे का कोई भी एग्जाम या एसएससी का एग्जाम का तैयारी करता है तो ये वीडियो उनको भेज दीजिए, बहुत ही काम आने वाला है। ये सब जो न्यूज़ है वो करंट अफेयर्स कहलाता है और इससे बनने वाला जो स्टैटिक जीके है इसमें ये भी कवर करेंगे। तो इस टॉपिक से अगर ये सब टॉपिक से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो नहीं छूटेगा। क्यों? क्योंकि हम डिटेल्स में पढ़ेंगे इसको, ताकि याद नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्त, तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं क्या क्या न्यूज़ बना है आज का। तो पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी है और थोड़ा सा बोरिंग भी है, लेकिन इसके बाद जो है बहुत इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो बने रहिए। इसके बाद हम लोग करेंगे उस चीज़ को। तो बोल रहा है, हाल ही में भारत किस देश को पछाड़कर महिलाओं की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र आयोग का सदस्य बना है? तो वो चीन। चीन से ज्यादा सीटें लाया है भारत, और जो है यूएन जो है संयुक्त राष्ट्र क्या होता है ये सब सब बताएंगे अभी। संयुक्त राष्ट्र में जो है वो भारत को सीट मिला है और अफगानिस्तान को सीट मिला है। तो क्या है देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में वर्ल्ड वार टू के बाद हुआ था, ताकि दुनिया में दोबारा युद्ध न हो। दो युद्ध हुआ था, वर्ल्ड वार वन और वर्ल्ड वार टू। तो द्वितीय विश्व युद्ध में जो हुआ था दोस्त, पूरा एकदम दुनिया तबाह हो गया था, जानते हैं। उस तबाही को दोबारा ना हो इसलिए सभी देशों ने मिलकर एक संगठन बनाया था जिसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनाइटेड नेशंस। 1945 में स्थापना की गई थी और कहा गया था कि ये संगठन दुनिया में नजर रखेगी और कभी भी युद्ध की स्थिति बने तो ये संभाल लेगी। और ये सक्सेसफुल भी रहा है, क्योंकि 70 साल ये 70-80 साल में आज तक कभी भी मतलब युद्ध नहीं हुआ है दोबारा। ठीक है दोस्त, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। 75 साल इसके पूरे होने वाले हैं, तो ये क्वेश्चंस पूछा जा सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो क्या है इसको पहले हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा डिटेल्स। हाँ, दुनिया में युद्ध ना हो दोबारा इसलिए शांति पूरे विश्व में जमाए रखने के लिए यह इस संस्था का गठन किया गया था। इसमें 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं अस्थाई। जो क्या है, रूस है, अमेरिका है, ब्रिटेन और चीन और फ्रांस है। मतलब जो जीते थे राष्ट्र विश्व युद्ध में वही लोग इनका सदस्य है। क्योंकि एशिया से कोई नहीं था, इसीलिए एशिया में सभी को सपोर्ट किया, भारत की सपोर्ट किया, तो चीन को बना दिया गया था उस समय। ठीक है, तो 5 परमानेंट मेंबर है और 10 जो है अस्थाई सदस्य है। अस्थायी सदस्य मतलब इसका चुनाव होते रहता है, और 5 जो परमानेंट है इसका चुनाव नहीं होता है, वो हमेशा वही रहेगा। जिसमें भारत जो है 2021 में दो दावेदार देश है। मतलब 2021 में जो है जो 10 अस्थायी सदस्य है, नॉन परमानेंट सदस्य, उसका मेंबर भारत बनने जा रहा है 2021 में। उसका प्रबल दावेदार है, मतलब बन ही जाएगा, ऐसा कह रहे हैं सभी देश सपोर्ट कर रहे हैं। हर अस्थायी सदस्य के पास एक वीटो पावर होता है। जो अस्थायी सदस्य होते हैं 5 गो, रूस, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, उसके पास एक वीटो पावर होता है कि अगर कोई भी डिसीजन लिया यूएन और अगर ये मना कर देते हैं, बोलते नहीं ये गलत है सुरक्षा के दृष्टिकोण से, तो वो टल जाएगा बात। तो इसको वीटो पावर बोलते हैं। तो इसी तरह अगर 10 सदस्य है नॉन परमानेंट और वो 6 गो एक साथ मिलकर कोई भी चीज पे बोल दिया कि नहीं होगा ये, तो नहीं होगा, तो ये भी एक वीटो पावर कहलाता है। तो 6 सदस्य मिलकर भी एक वीटो पावर बना देता है। 193 देश है दोस्त इस संगठन में पूरे। ठीक है, 193 देश है। जनरल असेंबली में बैठक होता है इसका, और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये हर जगह यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स बोलते हैं, शांति का दूत भेजता है ये, कहीं भी युद्ध की स्थिति बनता है तो ये शांति का दूत जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स होता है, तो सभी देशों से ये यहाँ फोर्स भेजा जाता है, जिसमें भारत जो है अब तक सबसे ज्यादा फोर्स भेजा है यहाँ पीस यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस में। ठीक है दोस्त, यह जो है यूनाइटेड नेशंस 6 बॉडी से मिलकर बना होता है। तो क्या है, एक सिक्योरिटी काउंसिल होता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल होता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट होता है और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है। ठीक है, और यूएन ऑर्गन्स होता है। ठीक है, जिसमें ये आता है डब्ल्यूएचओ या फिर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, डब्ल्यूटीओ हो गया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन हो गया, यूनेस्को, ये यूनिसेफ हो गया। ठीक है, यूएनएचआरसी हो गया, ह्यूमन राइट वाला, वो सब इसी में आता है। टोटल 16 होता है। ठीक है, और एक का होता है सेक्यूरिटी जनरल होता है। ठीक है, तो सेक्रेटरी जनरल होता है, मतलब उनका हेड होता है। ठीक है, तो ये 6 चीजों से मिलकर बना होता है। तो बोल रहा है कि ये जो है डब्ल्यूएचओ में जो लॉ इंप्लीमेंट करता है वही सेक्रेटरी जनरल कहलाता है। ठीक है, तो 75 ईयर के बाद यह 2020 में जो है इसका सदस्य बना है। ठीक है, भारत जो है इसका सदस्य बनने जा रहा है। और जो इकोनॉमिक, जो दूसरा नंबर पे बताया था, जो इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल है, इकोसोस कहते हैं इस शॉर्ट में, तो इसके अंतर्गत 9 संस्था आती है। ठीक है, 9 संस्था में एक है कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन।
तो स्टेटस ऑफ वुमेन जो है कमीशन, इसका जो है सदस्य बनने के लिए 3 सीटें थी, जिसमें से एक अफगानिस्तान ने जीत लिया था, अफगानिस्तान को दे दिया गया था। और जो 2 सीटें थी उसमें चाइना और इंडिया का फाइट चल रहा था। तो चाइना 27 सीट हासिल किया 54 में, ठीक है दोस्त। और ये क्या किया था, 54 में 47, ये 54 में 37 सीट हासिल किया था। और जो चीन है 27 सीट हासिल किया था। इसमें 45 सीट होते हैं, जो 54 सदस्य, जो इसमें 54 सदस्य होते हैं पूरे इकोसोस में, वो सेलेक्ट करते हैं, उसमें से सेलेक्ट होते हैं 45 सदस्य, जिसमें से भारत भी अब एक सदस्य होगा, ठीक है। तो चलिए दोस्त, ये तो एक न्यूज था। और उसके बाद क्या है दोस्त, हाँ, उसके बाद है ये अंतर्गत 9 संस्थाएं होते हैं, जिसमें से इकोनॉमिक कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन जो है, इसके 45 सदस्य होते हैं, ठीक है। 45 सदस्य चुने जाते हैं। तो इकोसॉस की स्थापना 54 सदस्य देशों के साथ चुने जाते हैं, 54 सदस्य देश मिलकर करते हैं। अफगानिस्तान चुना गया, भारत, चीन जो है 38 वोट से चुना गया भारत, ठीक है। और यहाँ पर बोल रहा है कि चीन जो है 27 वोट प्राप्त किया है, ठीक है। तो क्या है दोस्त, 2021 में जो है भारत जो है इसका नॉन परमानेंट सदस्य का भी दावेदार है। मतलब नॉन परमानेंट सदस्य तो बनेगा ही, और प्लस ये जो है इकोनॉमिक सोशल काउंसिल में के अंतर्गत जो ये आता है स्टेटस ऑफ वुमेन, इसका भी सदस्य बन चुका है भारत, ठीक है दोस्त। तो बोल रहा है कि जो है इकोसोस जो है अंतर्गत आने वाले काउंसिल ऑफ स्टेटस ऑफ वुमेन, इसकी स्थापना 21 जून 1946 को हुआ था। क्योंकि जो यूएन का स्थापना 1945 में हुआ था, तो इकोसोस का भी स्थापना 1945 में ही हुआ था। लेकिन यहाँ पर इकोसोस का जो अंडर में आता है स्टेटस ऑफ वुमेन, ये क्या है 1946 में 21 जून को हुआ था। तो ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सब इंपॉर्टेंट है। और अगर इतना डिटेल्स में पढ़ लिए तो क्वेश्चन जब आएगा तो आपको खुद ही याद आ जाएगा, आपको टिक हो जाएगा, आपको टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है दोस्त। इसके अलावा बहुत ही शानदार न्यूज बना है, तो उस न्यूज का हम लोग डिस्कस करते हैं। हाल ही में वैज्ञानिक ने सौर मंडल के किस ग्रह पर जीवन की संभावना किया है। जीवन की संभावना तो हो रही थी मंगल में दोस्त, समझते हैं मंगल में बहुत, चांद में जीवन की तलाश रहते हैं, लेकिन अभी यहाँ कुछ और ही मामला निकल आया है। तो समझते हैं क्या है मामला, और बहुत ही रोचक है ये वैज्ञानिकों के लिए। और अगर विज्ञान से आप संबंध रखते हैं तो आपके लिए भी बहुत ही मजेदार न्यूज है ये। और शुक्र ग्रह, तो शुक्र ग्रह को क्या कहा जाता है, भोर का तारा, मतलब मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग में ये ईस्ट में दिखता है, सूर्योदय से पहले दिखता है, और सूर्यास्त के बाद जो है वेस्ट पश्चिम में दिखता है ये। वेनस का तापमान जो है 462 डिग्री सेल्सियस, मतलब वहां कोई जाएगा तो जल जाएगा। तो वहां पर जीवन का संभावना खोजा गया है। तो समझते हैं यह क्या न्यूज है। पृथ्वी की ट्विंस सिस्टर कहा जाता है, जुड़वा बहन कहा जाता है पृथ्वी का, किसको, वेनस को। वेनस मतलब जो है शुक्र ग्रह को, ठीक है। शुक्र ग्रह जो है उसको भोर का तारा भी कहा जाता है। तो 95% जो है रेडियस है इसका, मतलब अर्थ का जितना रेडियस, अर्थ जितना बड़ा है उससे 95% बड़ा है समझिए। और 80% इसका मास है, मतलब 80% भारी है अर्थ से ये 80% भारी है, मतलब अर्थ से 20% कम है इसका वजन, ठीक है। यह खुद के अक्ष में 243 दिन में घूमता है। जैसे भारत खुद के अक्ष में एक दिन में घूम जाता है तो दिन रात हो जाता है, लेकिन ये अपने अक्ष में 243 दिन में घूमता है। तो समझ सकते हैं इसका रोटेशन जो है बहुत कम है। और ये 243 दिन में एक चक्कर घूमता है, तो दिन और रात होता है यहाँ पर। और चारों तरफ घूमने के लिए 224 दिन लगा था, मतलब चारों तरफ, सूर्य के चारों तरफ घूमने के लिए 224 दिन लगा था। मतलब साल जो है 224 दिन का होता है यहाँ पर, और जो एक दिन होता है 243 दिन का। समझ सकते हैं दोस्त, उल्टा है जैसे पृथ्वी से थोड़ा। तो क्या है कि एक चक्कर लगाता है, और यानी साल जो है 224 दिन का होता है। 2017 में यहाँ फॉस्फिन गैस पाई गई थी। फॉस्फिन गैस क्या होता है बताते हैं। तो 2017 में पाई गई थी, लेकिन साइंटिस्ट लोग ये कहने से डर रहे थे कि यहाँ पर कैसे कहा जाए कि फॉस्फिन है, मतलब खुद ही में रिसर्च कर रहे थे। तो और 3 साल बाद अभी 2020 में ये कंफर्म कर दिया गया कि हाँ फॉस्फिन सच में है। तो फॉस्फिन क्या होता है दोस्त, तो PH3 की रिसर्च 3 साल में की गई, और कंफर्म कर दिया गया कि यहाँ पर जो है फॉस्फिन है, यहाँ जीवन संभव है, यानी कि एलियंस हो सकते हैं। मतलब फॉस्फिन जहां पर होगा वहां पर जीव होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि केमिकल रूप से फॉस्फिन PH3 नहीं बनाया जाता है। जो मानव का गतिविधि है, जो मानव का क्रियाएं है, मेटाबॉलिक प्रक्रियाएं हैं जो, उसके वजह से क्या होता है, फॉस्फिन गैस का स्राव होता है, ठीक है दोस्त। तो ये मुख्य रूप से ये इंडिकेशन कर रहा है कि वहां कोई ना कोई जीव है, या फिर कोई ना कोई जी रहा होगा। तो समझते हैं न्यूज को। PH3 का मिलना मंगल और चांद पर पानी मिलने से भी बड़ी खबर है, क्योंकि फॉस्फिन जो है का निर्माण जीव के मेटाबॉलिक प्रक्रिया द्वारा होती है, उत्सर्जन होता है, उपापचय क्रिया द्वारा उत्सर्जन होता है, रासायनिक अभिक्रिया द्वारा इसे नहीं बनाया जा सकता है।
उत्सर्जित उपापचय क्रिया के द्वारा होता है, रासायनिक अभिक्रिया से इसको नहीं बनाया जा सकता है। तो जो है 20 ppp मतलब पूरे में 20% जो है मतलब पार्ट्स में जो है ये फॉस्फीन पाया गया है, ठीक है, पूरा जितना भी गैस है तो समझ सकते हैं। लेकिन वेनस जो है वो क्या है, वहां पर 75% जो है वो सॉरी 95% जो है CO2 है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड उतना ज्यादा है, मतलब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड थोड़ा सा बढ़ गया है तो क्या हो गया, ग्लोबल वार्मिंग हो गया, पूरा एकदम गर्मी मतलब अर्थ में ज्यादा हो गया है। और यहाँ पर 95% अगर CO2 है तो समझ सकते हैं कि कितना गर्मी है, मतलब यहाँ पर एकदम तापमान 462 डिग्री है, देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर कोई भी जाएगा तो जल जाएगा, पानी यहाँ उबलता रहता होगा, ठीक है। तो इसके बावजूद क्या बोला है कि यहाँ पर जीवन है, तो समझते हैं ग्लोबल वार्मिंग क्या है कि 95% जो है यहाँ पर है, जीव कैसे रह सकता है, यह प्रश्न है वैज्ञानिकों के लिए। तो जीव कैसे रह सकता है यहाँ पर, तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो वायुमंडल की अम्लीय, जैसे हम लोग का वायुमंडल में क्या है, अम्लीय है, एसिडिक है, थोड़ा सा एसिडिक कैसे है, क्योंकि इंडस्ट्री से जो धुआं वगैरह निकलता है, लेड वगैरह, CH4 और ये जो एस एस H2SO4 जो H2SO4 है अम्लीय, सल्फ्यूरिक एसिड, ये सब बादल में मतलब मिक्स हो गया है, थोड़ा तो अम्लीय वर्षा होता है। तो वर्षा आजकल जो है थोड़ा डेंजर होता है। तो समझिए दोस्त कि वहां पर जो है इतना सारा कार्बन डाइऑक्साइड है, तो वहां पर अम्लीय अम्लीय है उसका वायुमंडल, ठीक है। H2SO4 तो लेयर बन गया है, यहाँ पर दर्शाता है कि शायद पहले यहाँ जीवन होगा, पहले हो सकता है जीवन होगा, और धीरे धीरे क्या हुआ कि मतलब अम्लीय हो गया, एसिडिक हो गया, और धीरे धीरे यहाँ पर जीव खत्म हो गया, और उसका फॉस्फीन अभी तक वहां पर है, ठीक है। तो ये कयास लगाया जा रहा है, ये अनुमान लगाया जा रहा है, ठीक है। जैसे इंडस्ट्री फैक्ट्री की वजह से यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड है, वहां पर भी सल्फ्यूरिक एसिड पूरा है, ठीक है। तो देखिए दोस्त, अब क्या है मामला, क्या है इस पे और रिसर्च अभी होना बाकी है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर जीवन है इसका मतलब पहले जीवन था, और अगर जीवन अभी भी बैक्टीरिया वहां पर होगा तभी फॉस्फीन गैस वहां से निकला है। तो समझ सकते हैं दोस्त, ये बहुत ही साइंस में लॉजिक। और इसके अलावा एक न्यूज है जो बहुत ही शानदार न्यूज है, जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। हाल ही में किस स्थान पर शोधकर्ताओं ने विशेल मीथेन का भंडार मिला है। मीथेन क्या होता है, CH4, CH4 क्या होता है, CNG गैस। CNG गैस क्या होता है, जो सिलेंडर में भरा हुआ होता है, जो खाना पकाने का काम आता है, जो हम लोग घर में यूज करते हैं, ठीक है। तो समझ सकते हैं दोस्त क्या है ये, तो कृष्णा गोदावरी बेसिन, कृष्णा और गोदावरी जो है, कृष्णा गोदावरी और उसके बाद कावेरी आता है। जैसे अगर हम लोग साउथ का बात करें तो साउथ में पहले आता है कृष्णा, और उसके बाद गोदावरी आता है, और सॉरी गोदावरी पहले आता है, कृष्णा आता है, उसके बाद कावेरी आता है, 3 नदियां इस तरह से। तो जो गोदावरी और कृष्णा है ये दोनों मिलता है जाके, इससे करके यहाँ पर मिल जाता है, और मिलने के बाद समुद्र में जाके गिरता है, ठीक है। तो समुद्र में गिरने से पहले जो मिलता है उसी को बेसिन बोला जाता है, ठीक है। तो बेसिन में क्या किया गया, तो समुद्र में मिल पहले नदी में दूसरे से मिलती है, तो वहां पर मिथेन हाइड्रेट का कैलेथ्रेट पाया गया है। कैलेथ्रेट क्या होता है कि मतलब एक जमावड़ा पाया गया है। क्या है कि पानी में बर्फ तो तैरता है, हम लोग जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड के कारण पानी में बर्फ क्या होता है, तैरता है, क्योंकि बर्फ जो है, देखो दोस्त यहाँ पर क्या होता है कि मॉलिक्यूल्स थोड़ा दूर दूर हो जाता है तो इसका डेंसिटी घट जाता है। तो डेंसिटी घट जाता है वाटर का, मतलब घनत्व कम हो जाता है, तो क्या हो जाता है कि वो हल्का हो जाता है, पानी पर तैरने लगता है। तो इसी का इसके अपोजिट यहाँ पर हुआ है, क्या हुआ है, इससे वाटर मॉलिक्यूल्स जो है H इधर इधर खींचता है पोलैरिटी के कारण। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कोई बात नहीं दोस्त, इसको हम लोग समझते हैं डिटेल्स में, और इसके अलावा भी बहुत सारा न्यूज है। तो क्या है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो होता है उसके कारण क्या होता है कि इसमें जो नेगेटिविटी जो ऑक्सीजन का ज्यादा होता है, तो क्या होता है, ऑक्सीजन क्या होता है कि हाइड्रोजन को अपने तरफ खींच के रखता है, H मॉलिक्यूल्स को। पानी में H2O होता है, H और हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलकर पानी बनाता है, तो H को इधर खींच के रखता है, इसका इलेक्ट्रॉन ले लेता है, तो ये क्या थोड़ा पॉजिटिव हो जाता है। तो पॉजिटिव हो जाता है तो दूसरा जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, मतलब दूसरा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल में नेगेटिव है, तो नेगेटिव के साथ ये थोड़ा सा अट्रैक्ट होने की कोशिश करता है। तो इस तरह से क्या होता है, एक लिंकेज बॉल जैसा आकृति बन जाता है, और इसी बॉल में अगर मीथेन घुस जाता है, CH4 इसके साथ रिएक्ट कर जाता है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, तो उसी को बोलते हैं हम लोग ये हाइड्रेट, मीथेन हाइड्रेट। तो मीथेन हाइड्रेट जो बोलते हैं, ये क्या होता है, भारी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर मीथेन आ गया तो क्या होगा कि एक मॉलिक्यूल ज्यादा आ गया तो भारी हो गया, तो ये बर्फ की तरफ तैरेगा नहीं, बल्कि ये जमीन में बैठ जाएगा, मतलब तल पे बैठ जाएगा। तो सादा सादा तल पे बैठ गया है, तो यही मिला है यहाँ पर गोदावरी कृष्णा बेसिन में। और इससे क्या होगा, तो इससे अगर हम लोग इसको तोड़ेंगे, इसको साइंटिफिकली इंडस्ट्री में तोड़ के यहाँ से मीथेन निकाला जा सकता है। तो मीथेन काफी इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है, हम लोग जानते हैं, ठीक है दोस्त। तो यही जो है कुल मिलाकर न्यूज बना था। तो कहां पर, गोदावरी कृष्णा रिवर का जो बेसिन है वहां पर ये मिला गया है, ठीक है दोस्त। तो क्या है कि दोस्त एक
थोड़ा सा साइंस और है कि देखो ऐसे करके यहाँ पर स्ट्रक्चर में भी देखा है, जैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है दोस्त, ये फॉर्म करता है, मतलब फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये 3 एलिमेंट है पीरियोडिक में जो क्या करता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग दर्शाता है। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन इसमें से है, टिक कीजिए। तो फोन याद रख लीजिएगा आप लोग, ठीक है, फ्लोरीन और ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ठीक है दोस्त। मेथेन हाइड्रेट कहलाता है। इस तरह से यह क्या है कि इसका वेट ज्यादा हो जाता है और पानी के तल में बैठ जाता है, सादा सादा जैसे बर्फ ऊपर में तैरता है उसी तरह सादा सादा पानी के अंदर में बैठ जाता है। तो वही यहाँ पर मिला है, ठीक है दोस्त। तो यहाँ से मीथेन निकाला जा सकता है। मीथेन का यूज बहुत सारा है, जानते हैं हम लोग मीथेन गैस का यूज कितना है, ठीक है। तो इसके अलावा एक न्यूज क्या बना है दोस्त, छोटे छोटे दो न्यूज है उसको कवर करते हैं पहले। हाल ही में भारत जो है दोस्त, हाल ही में भारत सरकार ने बढ़ती कीमतों के कारण प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया, मतलब प्याज का जो है एक्सपोर्ट नहीं होगा, क्योंकि देख रहे हैं कि हर साल प्याज का दाम जो है बढ़ जाता है, ऑनियन का। तो इसके लिए क्या किया भारत सरकार ने, प्याज को दूसरे देशों में बेचने से ही मना कर दिया, मतलब कि बेचा नहीं जाएगा, भारत में ही रहेगा, ठीक है, ताकि दाम प्याज का न बढ़े, ठीक है। तो एक योजना है दोस्त कि क्या है कि टॉप आलू, प्याज, टमाटर, टोमेटो, पोटैटो और ऑनियन, तो यह इसका उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार जो है एक योजना चला रही है, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा, इसको एग्जाम में पेपर में पूछा जा सकता है, ये सब करंट अफेयर से बनने वाला सवाल है। हाल ही में मेरा परिवार मेरी जिम्मेदारी अभियान शुरू किया है, कौन, तो महाराष्ट्र सरकार, बाल ठाकरे ने किया है, कोविड 19 के खिलाफ लड़ाई के लिए, मतलब कोविड 19 से अपने राज्य के लोगों को बचाने के लिए, ठीक है दोस्त। हाल ही में किस कंपनी ने भारत में टिकटॉक ऐप की तरह एक टॉप ऐप लॉन्च किया है, ठीक है, टिकटॉक की तरह एक ऐप लॉन्च किया। टिकटॉक तो भारत में बैन हो गया था, तो उसके जगह में कुछ आना चाहिए रोजगार के लिए, तो ठीक है दोस्त। तो क्या किया है यूट्यूब ने, क्या किया है यूट्यूब ने, यूट्यूब शॉर्ट्स नामक एक एप्लीकेशन जारी किया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप चला सकते हैं इसे। 15 सेकंड का वीडियो आप अपलोड कर सकते हैं। आप टिकटॉकर है तो आप वीडियो इसमें अपलोड कर सकते हैं, और नहीं है तो आप वीडियो यहाँ से देख सकते हैं, इंटरेस्टिंग वीडियो जैसे टिकटॉक में देखे करते थे, ठीक है। तो सरकार ने स्वदेश दर्शन प्रसाद योजना के तहत किस धर्म स्थलों का पर्यटन के बुनियादी ढांचे में विकसित किया है, मतलब क्या है कि दोस्त यहाँ पर सरकार जो है एक योजना चला रही है दर्शन और प्रसाद। ये क्या है कि धर्म जो है विभिन्न धर्मों को यहाँ पर प्रचार किया जाएगा और यहाँ पर जो है टूरिज्म बढ़ेगा। इसके लिए क्या किया है कि यहाँ पर ये योजना लाया गया है। तो इसमें क्या है कि बुद्ध धर्म को इसमें टारगेट किया गया है कि बुद्ध धर्म के लोग का यहाँ पर्यटन होगा। इस तरह से बहुत सारे धर्म का यहाँ पर किया गया है दोस्त। तो ये भी इसका नहीं किया गया था, तो ये करंट में आ गया, तो आप याद रखिएगा इसको। कौन सा है, स्वदेश दर्शन और प्रसाद योजना। इसके तहत धार्मिक स्थलों को क्या है पर्यटन के बुनियादी ढांचे में विकसित करेगा, पर्यटन जैसा विकसित करेगा यहाँ पे, धर्म स्थल जहां जहां है, जहां जहां बुद्ध का ये है वहां पर। तो हाल ही में सरकार ने प्राचीन भारतीय संस्कृति के विकास के अध्ययन करने के लिए किसके तहत समिति का गठन किया गया है, तो यह है प्रहलाद पोर्टल, प्रहलाद पटेल जो है इस समिति का गठन किया गया है इनके नेतृत्व में। मतलब समिति क्या होता है, एक तरह से संगठन, मतलब बहुत सारे लोगों का जो है सांसद लोग का समूह होता है जो एक पर्टिकुलर डिसीजन को लेता है, किसी चीज पे रिपोर्ट जारी करता है कि सरकार को कैसे काम करना चाहिए, ये सब, ठीक है। तो भारतीय संस्कृति का जो है आगे विकास किस तरह से हो, भारतीय संस्कृति किस तरह से चले, 12,000 साल पुरानी भारतीय संस्कृति है, तो इसको पूरी दुनिया में कैसे फैलाया जाए। तो इसके लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है दोस्त, उसके साथ मिलकर क्या कर रहा है, ये समिति जो है क्या करेगा, रिसर्च करेगा और भारतीय संस्कृति को हर जगह अपना ये पहचान दिलवाएगा, ठीक है दोस्त। यहाँ पर क्या है कि हाल ही में अरुण जेटली जो है मेमोरियल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो है उसका नींव रखी गई है, कहाँ पर, जम्मू कश्मीर में, ठीक है दोस्त, कठुआ जिले में। और यहाँ का राज्यपाल जो है मनोज सिन्हा है, जम्मू कश्मीर का, जानते हैं जम्मू कश्मीर, और यहाँ का राजधानी जो है जम्मू है और श्रीनगर, एक ये जम्मू और श्रीनगर जो है क्रमशः इसमें विंटर और समर में होता है, मतलब सर्दी का दिन में और गर्मी का दिन में इसका कैपिटल चेंज हो जाता है, दोनों कैपिटल याद रखना आपको। सिटी फॉरेस्ट जो है यहाँ सलीम बाग सिटी फॉरेस्ट, दाचीराम, हेमिस और किश्तवाड़ और जो है राष्ट्रीय उद्यान जैसे नेशनल पार्क है, ये सब, ठीक है दोस्त, यहाँ पर मुख्य रूप से याद कर लीजिए। ये जो है दोस्त ये है जो यूटी है, यूनियन टेरिटरीज बन चुका है, अब राज्य नहीं है। यूनियन टेरिटरीज जो है टोटल कितना है, 8 है, ठीक है। तो क्या क्या पहले दोस्त 7 हुआ करता था, उससे 9 हो गया टूट के, तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख, और फिर दमन द्वीप और दादर नगर हवेली मिल गया, तो क्या हो गया, फिर से 8 हो गया। 8 यूनियन टेरिटरीज मतलब केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पर केंद्र का शासन होता है हमेशा, मतलब डायरेक्ट जो है गवर्नमेंट यहाँ पर शासन करता है राज्य में, ठीक है। तो ये मुख्य रूप से आप याद कर लीजिएगा दोस्त।
ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।